कॉर्डिसेप मिलिटेरियस मशरूम एक मेडिसिनल मशरूम है और इसके प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। सबसे बड़ा तो स्टेमिना बूस्टर को आर्टिफिशियली ग्रो करने में लैब में सक्सेसफुल हुए हैं, जिसको हम ग्रो करते हैं ब्राउन राइस के ऊपर। जनरली ये 2 मंथ्स की क्रॉप होती है। और 100 स्क्वायर फीट के इस रूम में कितना कॉर्डिसेप्स हो सकता है एक साइकिल? 1000 बीकर में 1 किलो मिल रही है हमें। तो यहाँ के प्राइस के अकॉर्डिंग 1 किलो मीन्स आपने 1 लाख रुपीज़ के जी हम उसको सेल करते हैं। आपने अभी तक कॉर्डिसेप्स मशरूम फार्मिंग यानी कीड़ा जड़ी की खेती से जुड़े बहुत से वीडियो देखे होंगे। ये आप हमारे हाथ में भी देख सकते हैं, ये कॉर्डिसेप्स मशरूम जो है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसकी खेती आखिर होती कैसे है। और सबसे खास बात ये कि आपने जो वीडियो देखे वो एक महंगे सेटअप के हो सकते हैं, लेकिन आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे बहुत कम निवेश करके आप इसकी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। हम आपको लेके पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन में और मौजूद हैं ICAR के संस्थान डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च में, जहां पर हमारे साथ में इस समय संस्थान में जो रिसर्चर हैं और कॉर्डिसेप्स की ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं काफ़ी समय से, डॉक्टर श्वेता शर्मा जी, वो मौजूद हैं। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद जी। सर, हम लोग यहाँ पे कॉर्डिसेप मिलिटेरियस मशरूम की खेती करते हैं और मोस्टली हमारा फोकस रहता है कि आम इंसान को, फार्मर्स को कितनी कम लागत में हम ये मशरूम की खेती करना सिखाएं। तो 2019 से हमने ये स्टार्ट करा था, फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग देना शुरू करी थी। एंड देन उसके बाद से अभी तक हमने मोर देन 250 फार्मर्स कह लीजिए और एंटरप्रेन्योर कर लीजिए, उनको हमने ट्रेन किया है। सबसे पहले एक बार हमारे दर्शकों को आप इस कॉर्डिसेप्स मशरूम के बारे में भी बता दीजिए, इसके फ़ायदे बता दीजिए। तो कॉर्डिसेप मिलिटेरियस मशरूम एक मेडिसिनल मशरूम है और इसके प्लेंटी ऑफ बेनिफिट्स हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। सबसे बड़ा तो स्टेमिना बूस्टर, जिसकी वजह से फेमस है, वो कॉर्डिसेपिन एक कंपोनेंट होता है इसके अंदर। आपको तो एनर्जी आपकी बूस्ट होती है। दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं, तो आपका एंटी एजिंग में प्रॉपर्टी है। सेकेंडली, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आपकी हेल्प करता है जी। कॉर्डिसेप जनरली 2 टाइप के स्ट्रेन्स हैं जो बड़े फेमस हैं। कॉर्डिसेप साइनेसिस जो सबने सुना होगा, जो हिमालयन वियाग्रा भी जिसको कहते हैं, और ये सारा जो है आपका हिमालयन रीजन में जो आपका टेम्परेट जोन है, तिब्बतियन प्लाटू मैक्सिमम जो है वहाँ पे मिलता है। और ये एक कैटरपिलर के लार्वा को इन्फेक्ट करके उसके ऊपर से निकलता है और इसको थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसका दूसरा जो वेरिएंट कह लीजिए या स्ट्रेन कह लीजिए कॉर्डिसेप मिलिटेरियस, उसको हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो करने में लैब में सक्सेसफुल हुए हैं, जिसको हम ग्रो करते हैं ब्राउन राइस के ऊपर। जनरली ये 2 मंथ्स की क्रॉप होती है और बीज जब हम इसमें सबस्ट्रेट में जब हम डाल देते हैं, उसके बाद का जो इसका फेज़ है वो डार्क फेज़ होता है, जब तक ये पूरी तरह से कॉलोनाइज नहीं हो जाए। तो ये आप देखिए, ये हमारा डार्क फेज़ वाला वो चला है, फेज़ चला है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अभी आपको ब्राउन राइस ही नज़र आ रहे हैं और इसमें हल्का हल्का सा जो ये वाइट और ऑरेंज कलर का दिख रहा है, दैट इज़ दिस माइसीलियम। ये कॉर्डिसेप इसका मिलिटेरियस का माइसीलियम है जो इसको कवर करेगा। जब तक ये फुल्ली कवर नहीं हो जाता तब तक हम इसको डार्क फेज़ में रखते हैं और उस वक्त जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन करना है। इसमें ये भी हमने यहाँ पे कॉस्ट कट करी है कि 2 कमरों की जगह पे हमने एक ही कमरे में, क्योंकि टेम्परेचर सेम है, सो दैट डार्क हमने मेंटेन कर लिया एक ही कमरे में। तो फर्स्ट फेज़ हो गया डार्क, अंटिल जब तक ये पूरी तरह से कॉलोनाइज नहीं हो जाता है बीकर में। एंड देन उसके बाद हमारा जब ये कवर हो जाएगा तो इस तरह से आपको माइसीलियम दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा कि पूरा जो ब्राउन राइस है वो कवर हो चुका है। एंड देन उसके ऊपर एक वाइट कलर का या हल्का सा ऑरेंज कलर, इसका अपना वो है, क्वालिटी है इसकी, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मशरूम का। इसके बाद से हमने जो बीकर्स को है लाइट फेज़ में देना, मीन्स आपने अपने कमरे की लाइट्स ऑन कर देनी है। सेकेंडली, फिर आपको ये आपका पिनिंग स्टेज होगी। जैसे आप इसमें वाइट फेस के बाद कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि इस तरह से ये हल्का हल्का सा छोटा छोटा सा पिनिंग आने शुरू हो जाएगी, अंटिल ये एक हाइट अटेन नहीं कर लेती। 6 to 7 सेंटीमीटर इसकी मैक्सिमम हाइट होती है। तब तक आपने इसको लाइट फेज़ में ही रखना है। जब तक आपकी क्रॉप कंप्लीटली हार्वेस्टल स्टेज पे नहीं पहुंच जाती है तब तक आपने कमरे की लाइट्स ऑन ही रखनी है। हार्वेस्टल स्टेज पे ऊपर एक ग्लोबुलर सी स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है। जब वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऊपर बन गई, दैट मीन्स कि उसके बियॉन्ड अब ये और ग्रो नहीं करेगा। अब ये इसकी स्टेज आ गई इसको हार्वेस्ट करने की। तो हार्वेस्ट इसका ये है कि 1 टाइम ही है, एक बारी आपने हार्वेस्ट कर लिया तो दोबारा इसमें क्रॉप नहीं आएगी। तो हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको ड्राई करते हैं 45 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद इसको पैकेजिंग करके जिस भी तरह से, मैक्सिमम इसको लोग कॉर्डिसेप टी की उसमें लेना प्रेफर करते हैं कि जैसे आपकी ग्रीन टीज़ के शैशेज़ आते हैं। एंड दूसरा इसका यूज़ है कि कुछ लोग फार्मा के साथ
कुछ लोग इसकी जैसे इसका एक खासियत ये भी है, एक तो स्टेमिना बूस्टर ये है, दूसरा है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। तो कुछ एक कॉस्मेटिक वाले भी इसको यूज़ करते हैं एंटी एजिंग प्रोडक्ट बनाने में, क्रीम्स वगैरह बनाने में। और जो इसका आफ्टर लेफ़्ट ओवर है, मीन्स जो इसका बाई प्रोडक्ट रह जाता है, जो इसकी नीचे का बेस रह जाता है, कुछ लोग इसको पोल्ट्रीज़ में या अपने पेट्स को भी खिलाते हैं। तो इस तरह से दो महीने में पूरा ये कंप्लीट हो जाती है आपकी क्रॉप। मैम ये बताएं कि जो आपने बताया इसमें जैसे ब्राउन राइस जो डालते हैं, तो एक जार में कितना ब्राउन राइस होता है, कितना तो एक अलग सा सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें से 35 ml प्लस 12 ग्राम ऑफ राइस पर बीकर। एंड देन फिर ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसमें स्टरलाइजेशन होती है इसकी, तो उसमें डाल के इसको कंप्लीट स्टरलाइज करते हैं। एंड देन जो स्पॉन हमने बनाया होता है, मीन जो बीज तैयार किया होता है, वो लिक्विड बेस्ड है, उसमें से 3 ml हम लेते हैं पर बीकर, हम इसको इसमें डालते चलते हैं और उसमें इससे स्पॉनिंग करते हैं। जो अगर हम इस कमरे की बात करें तो ये कमरा कितना बड़ा होगा लगभग? ये 10 by 10 है। और 100 स्क्वायर फीट के इस रूम में कितना कॉर्डिसेप्स हो सकता है एक साइकिल में? एक साइकिल में हम लोग इसमें 1000 बीकर लगा लेते हैं। तो पर बीकर अगर मान के चले तो ड्राई हमें सिर्फ 1 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली लेके चलें तो 1000 बीकर में 1 किलो मिल रही है हमें। तो यहाँ के प्राइस के अकॉर्डिंग 1 किलो मीन्स आपने 1 लाख रुपीज़ के केजी हम उसको सेल करते हैं। आपका सेटअप बना हुआ है इस समय, इसके बारे में बताएं। इस पूरे सेटअप का आप देखें तो सिर्फ रैक्स में खर्चा है, तो ह्यूमिडिफायर का खर्चा हमने एक एलिमिनेट किया, प्लस आपके बीकर्स हैं, ये अगर आप हैंडल विद केयर करेंगे तो ये आप कितनी भी बार यूज़ करिए। प्लस लाइट्स का हमने ऊपर जितनी दे रखी हैं उनसे सफिशेंट है ये। 2 एसी लगे हुए हैं यहाँ पर, कितने टन के लगाए आपने? 1.5 टन के हैं ये। प्लस जनरेटर आप ज़रूर लगवाइए, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा ऐसे है कि पूरा 1 डे अगर आपकी लाइट जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस मशरूम में। टोटल अगर आप इनिशियली सेटअप की बात करें तो 3 लाख से 4 लाख के बीच में आप अपना ये इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कि आप कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हो, उसी हिसाब से आप मशीन्स परचेज करोगे, तब भी आपके 4-5 लाख में आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई अगर इसकी ट्रेनिंग लेना चाहे आप लोगों से तो उसे कैसे, कहाँ पर संपर्क करना होगा, आप बताएंगे? ICRDMR की साइट पे हम टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जो है। तो 3 दिन का हम ये स्केड्यूल रखते हैं, पर पर्सन 9000 इसकी हम फीस लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। तो आपने देखा कैसे एक छोटे सेटअप में भी कॉर्डिसेप्स फार्मिंग जो है वो की जा सकती है। सिर्फ 3 दिन में आप इसको सीख सकते हैं और उसके बाद इसकी जो कीमत है वो आपने पहले ही जान ली, इसके जो फायदे हैं वो भी आपने सुन लिए। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।